पहले तो मैं ये बता दे रहा हूं कि ये वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है, तो वीडियो को देख लेना, काम की बात है, ठीक है। अगर एक्चुअल में तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है तो ये सच जानना बहुत जरूरी है। जितनी चाहे तुम उतनी मेहनत कर लो, सेल्फ कर लो, कोचिंग कर लो, ऑफलाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं हो पाएगा एनडीए क्वालिफाई अगर तुमने इस बात को नहीं समझा। जो मैं बताने जा रहा हूं ये कोई ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है कटते हुए कि भैया पढ़ रहे थे 6-6 घंटे, खूब सारी कोचिंग, फिर भी नहीं कर पाए एनडीए क्वालिफाई। गुरुदेव जब मार्कशीट देखी तो मैथ में नंबर ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो स्ट्रीट स्मार्ट थे और क्वालिफाई कर गए, बल्कि नॉलेज वाइज उनसे बहुत कम थे, फिर भी काहे, क्यों, कैसे, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, देख लेना बेटा। तो चलो भैया देखो, ऐसा है कि इस वीडियो के 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ये जो आपने समझ के पार्ट 1 में पढ़ा, क्या लिखा था कि एनडीए मैथ्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि चुनना नहीं, वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, चुनना, सिलेक्शन, चॉइस, चूज करना, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप एनडीए मैथ्स की बात करें तो आपके सामने इतने सारे चैप्टर आते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री है, 2D है, 3D है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी, इतने सारे चैप्टर हैं, किसे हम पिक करें किसे हम ना पिक करें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेटेज किसका कितना है, कितना वेटेज लेके आता है। एक कड़वा सच बताऊं, कैलकुलस का एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें कितने नंबर मिलता है एनडीए मैथ्स में? 2.5 नंबर। और स्टैटिस्टिक्स का एकदम हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें कितना नंबर मिलेगा? 2.5 नंबर। स्टोरी क्या मिली, मॉरल स्टोरी क्या निकल के आई? मॉरल स्टोरी ये निकल के आई कि भाई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करो, चाहे आसान से आसान करो, मिलना 2.5 नंबर ही है। भाई पेपर में 300 नंबर का मैथ आ रहा है, ठीक है, 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, सही करने पर 2.5 नंबर आ रहे हैं, गलत करने पर -0.83 जा रहे हैं। ये तो परम सत्य है। एक और सत्य ये है आजकल कि साला 65 नंबर कट ऑफ जा रही है, ठीक है, मतलब 65 नंबर के ऊपर ले आओ, हो गया क्वालिफाई। तो सबसे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर आपको ये है कि चूज योर चैप्टर वेरी वाइजली। यानी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका दुनियादारी से कोई रिश्ता ही नहीं और नंबर देके जाते हैं मजबूत। जैसे मेरा मानना ही है कि सबसे पहले भैया 2D, 3D, वेक्टर, इन्हें तो एक यूनिट में काउंट करना शुरू कर दो। ये कुछ और नहीं, भटकन नहीं, लटकन नहीं, ये एक यूनिट है, ठीक है। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपर्टीज है कि इससे आते हैं 20 क्वेश्चन। कितने आते हैं भैया? 20 क्वेश्चन आते हैं। दादा, और अगर आप एक पेरेटो प्रिंसिपल बताता हूं मैं। पेरेटो प्रिंसिपल क्या? पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि 80% पढ़ के लोग 20% स्कोर करते हैं और 20% पढ़ के लोग 80% स्कोर करते हैं। यानी जिन्हें ये नहीं पता कि कहां स्कोरिंग है कहां स्कोरिंग नहीं है, वो कितना भी पढ़ लें फेल ही होंगे, और जिन्हें ये पता है वो 1.5 हैं, कम पढ़ के क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे कि 2D 3D वेक्टर में मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, टोटल 18 सब टॉपिक हैं। टोटल 18 क्या है? सब टॉपिक हैं। 18 क्या है? सब टॉपिक है। यस, आप क्रेजी हो जाओगे, आप कहोगे सर किताब में तो मैंने देखा था लगभग 37-39 टॉपिक है, 40 टॉपिक लगभग है। तो अगर आप कह रहे हो 40 टॉपिक है तो वो भी गलत बोल रहे हो। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स 43 है, पर आउट ऑफ 43 टॉपिक्स सिर्फ 18 वो सब टॉपिक हैं जिन्हें पढ़कर आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और 43 पढ़कर क्या फर्क पड़ जाएगा? सर ये बताइए, एक बच्चा है एक बच्चा है, आपने भी क्या बोला? आपने बोला 20 क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चा है जिसने 43 टॉपिक पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए, और एक है जिसने आपके 18 पढ़े। क्या डिफरेंस आएगा मैं बताता हूं। जिसने 43 पढ़ लिए उसके एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 18 से 20 क्यों? चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ लो बेटा, 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो आप नहीं कर पाओगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। फिर भी मैं आपको रजनीकांत की औलाद मान रहा हूं, मतलब बुरा मत मानना, पर आपको मैं रजनीकांत मान रहा हूं। आप एकदम सुपरमैन है, आपने सब पढ़ लिया और आपको सब आ भी गया, फिर कुछ भी घुमाएगा आप कर लोगे, तो आप 18 से 20 क्वेश्चन पेपर में कर लोगे। फिर आता है 18 टॉपिक पढ़ने वाला। जो बच्चा 18 टॉपिक पढ़ेगा, मैं चैलेंज करके बोलता हूं 13 से 14 क्वेश्चन उसके भी हो जाएंगे पेपर में। 13 से 14 क्वेश्चन उसके भी हो जाएंगे पेपर में। अब चॉइस आप कर लो। ये 18 टॉपिक मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे लगता है 12 घंटे आप अपने, अभी से कितने टाइम है आपके पास? 4 महीना है। 4 महीना में मुझे आपके 12 घंटे चाहिए। 12 घंटे के अंदर ये 18 टॉपिक पढ़ाकर, इन पर क्वेश्चन लगवाकर 13-14 क्वेश्चन तुम्हारे में कंफर्म करा सकता हूं। अब यही गलती बच्चा करता है। 18 टॉपिक को वो चाहे तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिवाइज कर सकता है, बहुत बार रिवाइज कर सकता है, पढ़ सकता है। 43 टॉपिक पढ़ते पढ़ते पहली बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो फिर भी 20 क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो पेपर में आता ही ऐसा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब 18 कर पा रहे हो, चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर लिए, पर उस 4 क्वेश्चन के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ा और बार बार रिवाइज किया?
और ये सिर्फ इसमें नहीं है, हर एक चैप्टर में ऐसे है। पर इसको समझने के लिए जब तक आप ये समझ पाते हो, एनडीए हो चुका होता है, और इसीलिए आपको मेंटोर की जरूरत होती है। सिमिलरली एक चैप्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट्स लिख रहा हूं शॉर्टकट में। 2018 से पहले के समय में आप YouTube पे देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए, सब लोगों का एक डायलॉग था इसके बारे में कि इस चैप्टर को छोड़ देना चाहिए, इसे लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ये आता है वो आता है, बहुत पकड़बंदी, ठीक है, फर्जी बातें। 2019 के बाद जब मैंने YouTube पे भी किया, या उससे पहले जब मैं 2015 16 पढ़ाता था ऑफलाइन में, तब भी मैं एक लाइन बोलता था और आज भी वही लाइन बोलता हूं कि स्टैटिस्टिक्स टॉपिक छोड़ने वाला महामूर्ख है। महामूर्ख है। क्यों मूर्ख है? यहां भी वही खेल है कि आपको अगर 100% आप पढ़ते हैं पेपर में, पहली बात सर इससे क्वेश्चन कितने आते हैं, भाई वेरी करता है, कभी 7 भी आए हैं तो कभी 10 भी आए हैं, ठीक है, मैं लेके चलता हूं 10 क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन सारे के सारे करने के लिए आपको भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। पर अब फिर वही बात, फिर से वही चार्ट आउट ड्रॉ करते हैं कि एक तरफ आप 100% आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो आप जाके 9 से 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, कंसीडरिंग कि 10 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं जो वो कह रहा हूं 40% भाई साहब, 40% जिसको पढ़ने में टोटल 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे में 40% मैं पढ़ा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम भी है, फूफा जुगा, फूफा नाराज हैं, वो ये डायलॉग सुनते ही मुस्कुरा देंगे और समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने मुझसे स्टैट्स पढ़ी है, वो जानता है फूफा कौन है, तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी अलग है, क्योंकि हम जरा दूसरे किस्म के टीचर हैं। मेरा होता है कि बच्चों को एकदम आसान करके समझाना। तो 40% पढ़ाऊंगा, आई गारंटी यू कि 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो ही जाएंगे, अगर 10 आता है तो। अगर 7 आता है तो 3-4 ऐसा लेके चलता हूं मैं, 50% 40% रेशियो लेके चलता हूं मैं। भाई ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा कि 40% पढ़ के तुम 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आइडियली आई ऑल्सो एज अ टीचर मैं आपको बोलूंगा सब पढ़ लो, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार, स्मार्ट अगर आप नहीं हो तो आप हो ही नहीं। एक बात समझनी है, हम क्लास 12th का पेपर नहीं दे रहे हैं, हम एक कंपटीशन दे रहे हैं, और कंपटीशन में बहुत जरूरी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेशर वाला वाइब, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट ही क्यों मिले, क्यों नहीं मिल रहा 300 मिनट? उन्हें यह नहीं जानना है कि आप एक चैप्टर सारे करते हैं, उन्हें इससे मतलब है कि क्या इस चैप्टर में जितने आप कर रहे हैं वो आपको आते हैं, और आपने उस चैप्टर को, अभी देखो मैं आपको 5 क्वेश्चन करने को दे रहा हूं और इसके लिए कंसीडर करूंगा 5 से 7 मिनट टोटल खर्चा, और 10 क्वेश्चन जो बच्चा भी कर रहा है कम से कम 25 मिनट खर्च होगा, उसको लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि उसने इन्वॉल्व किया हुआ चार्ट वाले क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन, फिर वहां जाता है टाइम लंबा। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं ये भी बोलता हूं इवन, पर पूरी बात सुनना, अगर आपने बाकी सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं ये भी बोलता हूं कि लंबे चार्ट वाले क्वेश्चन जो 12 मिनट लेते हैं एक को सॉल्व करने के लिए, क्यों 2.5 नंबर के लिए परेशान हो रहे हो? 12 मिनट में तुम 4 क्वेश्चन कोई और कर लो चैप्टर के, समझ पा रहे हो? तो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे एक होता है ना मनी मैनेजमेंट, वैसे एक होता है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ो, एक और बात करता हूं मैं तुम्हें। अब एक सिंपल सा टॉपिक मैं ले रहा हूं जिसको सुनकर तुम्हें मजा आ जाए, तुम कहोगे यार गुरुदेव वो ये है एमडी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। भाई साहब हाईली अंडररेटेड टॉपिक। अंडररेटेड टॉपिक क्यों बोल रहा मैं हूं? क्योंकि इस टॉपिक के बारे में लोग आज तक इसे बहुत हल्के में लेते हैं, वन ऑफ दम लेते हैं। बल्कि इस चैप्टर को आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एमएनडी। हाँ, इस कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां मैं कहता हूं भैया इसमें आपको, अब जैसे इसके लगभग 10 क्वेश्चन तक पेपर में आए हुए हैं, हाँ 7 भी आए हैं 5 भी आए हैं, ये भी जानता हूं मैं, पर 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब इसमें आप पढ़ रहे हो रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ रहे हो, इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ रहे हो, और ये सब पढ़ रहे हो जो आता ही नहीं है सिलेबस में। जो चीज सिलेबस में नहीं वो क्यों पढ़ना है? आप वो पढ़िए जो सिलेबस में है। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिंपल चैप्टर की जिसको आप लोग जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं बताऊं टोटल पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिला के 33 टॉपिक्स हैं मात्र, और ट्रिग्नोमेट्री कोर्स के अंतर्गत टोटल टॉपिक कितने हैं? 51 टॉपिक। अब तुम लोग घंटा पढ़ रहे हो, घड़ियाल पढ़ रहे हो, मतलब क्लॉक के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सेक्सेसिमल, सेंटेसिमल,
है, ये सब पढ़ रहे हो जो अब आते ही नहीं पेपर में, डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ रहे हो जो अब आते ही नहीं पेपर में। मैं आपको एज एन इंडिविजुअल गाइड कर रहा हूं एज अ भाई की तरह, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मेरी भी ना सुनिए, नहीं आप ब्लाइंडली मुझे भी बिलीव ना करिए, आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और भाई एक पेपर की एनालिसिस के लिए कम से कम आपको 7 साल 8 साल का होता है। मैं बोल रहा हूं आप 15 साल के पेपर, जो 15 जो लास्ट पेपर हुए हैं, क्योंकि एक साल में 2 होते हैं, 15 लास्ट पेपर यानी कि 2017 से लेकर 24 तक के आप पेपर खोल के देखो और उसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से आते हैं, उस तरह प्रैक्टिस करिए। अब ये 2009 नहीं चल रहा, 2009, 10, 11 का रेफरेंस लेकर अगर आप पढ़ोगे तो फिर पढ़ लो। फिर आप क्यों बोलते हो कि सिलेबस बहुत वास्ट है? सिलेबस वास्ट नहीं है, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपको ये नहीं पता क्या पढ़ना है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं कुछ चैप्टर्स में, ऐसे हर चैप्टर में है पैरेटो प्रिंसिपल, 20-80 रूल, ठीक है। आपको वो पढ़ना है जो लिमिटेड टॉपिक्स जो आपके एनडीए में आते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको अभी, 2D में पोलर कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, आता ही नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट्स यार, सिलेबस में ही नहीं है। इवन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा था पोलर कोऑर्डिनेट्स, वहां भी पोलराइजेशन नहीं आता, ठीक है। पहले एक समय आ जाता था आर कॉस थीटा साइन थीटा, भैया मजा आती थी करने में मुझे, पर अब वो भी नहीं देते वो लोग। तो हमको ये समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल तौर पर 2D में एक टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पर एनडीए में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, तो क्या अब जब एनडीए में नहीं आता तो क्यों पढ़ेंगे? T20 का मैच चल रहा है, टेस्ट मैच की नहीं क्यों खेलनी? आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा, अरे ये किताब गलती नहीं है, वो रिवाइज नहीं हो रही, ठीक है, पर ये आपको तो पता होना चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए बोलते हैं कि एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समझा पाता है कि आपको क्या पढ़ना है। और मेरी एक लाइन है जो मैं, आपने आमिर खान की मूवी देखी है 3 इडियट, उसमें क्या बोलता है कि भाई सक्सेसफुल बनो, इंटेलिजेंस बनो, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ। मैं एक 2 बातें बोलता हूं। पहली, करियर के बारे में मेरी एक लाइन है कि भाई जो मन में आए वो करो। ये आमिर खान ने ही बोला था, पर उसके आगे मैंने बोला था, पर अगर वो ना मिले तो जो मिले उसे मन से करो। क्लियर? हाँ, वैसे ही पढ़ाई को लेकर मेरी बात है। क्या करना है क्वेश्चन पेपर में ये जरूरी है, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना। जब आप किसी क्वेश्चन को देख के कहते हो लाओ ट्राई करते हैं, लाओ सोचते हैं, लाओ तुक्का मारते हैं, मतलब पहला स्टेज आप पहुंच चुके हैं फेल होने की तरफ। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुक्का नहीं मार सकते आप। आपको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है, आपने कभी क्वेश्चन लगाए नहीं है, आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए उस तरह के, और आप बस ऐसे ही गेस मारो इना मीना डीका करके, तो ये गलत है। तुक्के में भी इंटेलिजेंट गेसिंग आती है, जो मैं इस पे मैं वीडियो बना भी चुका हूं एक बार, ठीक है, पर ऐसे हवा में नहीं कि कुछ भी। अभी एक बच्चा था, मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा था, ठीक है, लास्ट डिजिट निकालने वाला, मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, उसने नहीं पढ़ा था इससे पहले, कभी नहीं पढ़ा था। कह रहा सर मुझे लगता है 1 होगा। मैंने कहा कैसे लगता है? कह रहा सर मुझे लगा। तो जब ऐसा लगता है ना तो लग जाती है एग्जाम में, तो ऐसा ना लगे। या तो आपको वो चीज आती हो, लगाए हो तो जरूर करो, तो छोड़ना नहीं, और अगर आती नहीं है तो छूना नहीं। आता हो छोड़ो नहीं, और नहीं आता हो छुओ नहीं। क्लियर है सभी को बात? ये अब एक बात समझिए, बच्चे कहते हैं सर 70 क्वेश्चन जरूरी है करने एनडीए में क्वालिफाई करने के लिए। हमने कहा नहीं, 70 क्वेश्चन जरूरी है छोड़ना एनडीए क्वालिफाई करने के लिए। कहीं सर क्या बोले, फिर से बोलिए। लोग कहते हैं कि 70 क्वेश्चन जरूरी है करना एनडीए क्वालिफाई करने के लिए, और मैं कहता हूं 70 क्वेश्चन जरूरी है छोड़ना एनडीए क्वालिफाई करने के लिए। रीजन बहुत समझो बात को, कि अगर आपको 70 क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आते, ठीक है, पर आपको 50 एकदम पक्के वाले सही आते हैं, मतलब डॉट, इसमें आपको 1% भी डाउट नहीं है। 50 क्वेश्चन जो आपने किए हैं इसमें डॉट जरा से भी आपको डाउट नहीं है कि इसमें सारे के सारे आपके करे हुए लगाए हुए क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस की हुए क्वेश्चंस थे, सब आंखों के सामने गुजरे हुए क्वेश्चंस थे, सारे कॉन्सेप्ट को रवा क्वेश्चन थे, और ये 50 में गलत होने की संभावना ही नहीं है आपके हिसाब से। तो आप इतने कर दीजिए, 10, 20, 30 नहीं, 70 क्वेश्चन भी अगर तुम छोड़ देते हो एनडीए के मैथ्स में, तब भी तुम्हारा एनडीए मैथ्स क्लियर हो जाएगा। पर क्वेश्चन को छोड़ना सीखो। ये कंपटीशन है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, और जहां भी नेगेटिव मार्किंग होती है वहां क्या करना है इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं पेपर में, तो आप 2.5 नंबर का लगा लो, बताओ कितना हो गया, 125 नंबर। और मैं आपको यह लिखित में दे सकता हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही करके आए हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तब भी आपके 10 क्वेश्चन कंफर्म गलत होंगे। ये फैक्ट बता रहा हूं, देख लेना इस बार। 50 क्वेश्चन में से 10 गलत हो गए, 40 सही। अब 40 सही तो कितने नंबर मिल गए? 100 नंबर मिल गए। कितने मिल गए? 100 मिल गए। और 10 गलत तो कितने कट गए? लगभग 8 नंबर कट गए। 8 नंबर कटे, हाँ 8 हटा दो, कितना हो गया?
92 नंबर, तब भी तो 92 नंबर आ रहा है, तब भी तुम कट ऑफ से आगे आ रहे हो यार। जब इतना करके एनडीए क्वालिफाई हो रही है मैथ, तो काहे परेशान हो रहे हो कि सर मुझे वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अरे तुम्हें एक पेज, तुम एनडीए का पेपर देखिए हो, एनडीए का एक पन्ना खोलते हो 6-7 क्वेश्चन होते हैं। इमेजिन करो, अगर एक केस दे रहा हूं, पेपर तुमने खोला, पेपर पलटा, पहले पन्ने में, दूसरे पन्ने में, तीसरे पन्ने में, चौथे पन्ने में, पांचवें पन्ने में 5 लगातार पन्ने आए और तुम्हें एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आता। भाई साहब मॉरल की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, आंखों से आंसू बह रहे होंगे और मन कर रहा होगा तुरंत पेपर छोड़ के चले हैं। पर अब इसी पिक्चर को जरा एक और चश्मे से देखो, मेरे चश्मे से देखो। 5 पेज छोड़ दिए, मैं मान के चल रहा हूं 5 पेज में, एक पेज में 6 क्वेश्चन होते हैं, कितने छूटे? 30 क्वेश्चन। अभी कितने बाकी हैं? 90 क्वेश्चन। उसमें से कितने सही हो जाएगा, काम हो जाएगा? 50 क्वेश्चन। पर आपका मोरल कहां पे है? जमीन के 100 किलोमीटर नीचे। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अभी क्लास 12 वाला छोड़ नहीं पाए हो तुम। सर वो क्या था? क्लास 12 पे क्या सिखाया गया था? सब करना है सर, 95%। बेटे T20 में टेस्ट मैच की बैटिंग करोगे तो हारना निश्चित है। वैसे ही अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो पहले उसके नियम को समझिए। वैसे ही किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो क्या छोड़ना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे पागलों की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप पूरी मैथ तन मन धन से, पूरी ताकत से, एनर्जी से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लगाइए, प्रीवियस लगाइए। पर जब पेपर में जाइए तो कोई ईगो लेके ना जाइए कि मुझे सब करना है। सीधा सीधा खुद से बोलिए कि जो सबसे फेवरेट चैप्टर है, मान लो तुम्हें सबसे फेवरेट तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है, तुम्हें लगता है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सब आती है, फिर भी अगर पेपर में तुमने 2 मिनट दिमाग लगाया और तुम्हें लगा कि यार ये नहीं किया हुआ है, तो इतना बूता होना चाहिए कि नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है पेपर कैसा भी बने, इतनी तगड़ी मेहनत करी हुई है कि 50-60 हमारे वाले तो हम निकाल ही लेंगे। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बहुत मेहनत होगी। मैं हमेशा बिलीव हार्डवर्क पे करता हूं और वही करवाता हूं। अभी जैसे जोश ऑनलाइन बैच, भाई साहब पूरी जोश, पूरी एनर्जी डाल दी है। रैंकर्स बैच सितंबर में लॉन्च किया था। जो बिलीवर थे मेरे ऊपर, जिन्होंने बिलीव किया था रैंकर्स बैच एमजेएस के ऊपर, वो ज्वाइन किए, और आज जब दिसंबर खत्म हो रहा है तो उनका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। आप इमेजिन करिए, जो बिलीवर होते हैं वो अचीवर क्यों होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं उनकी रैंक क्यों आती है? रीजन बहुत सिंपल सा है, 2 मिनट में सुनो। सितंबर में शुरू की थी, जी तोड़ मेहनत करी है, और 31 दिसंबर, अभी ये दिसंबर खत्म होते होते उनका सिलेबस कंप्लीट। अब उनके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई साहब बेहिसाब समय है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का। अब आप मुझे बताओ उनका नहीं होगा तो किनका होगा? वैसे ही अभी हाल ही में एक नया बैच लॉन्च किया ऑनलाइन, जस्ट अभी लॉन्च किया, जोश ऑनलाइन बैच। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्हें मालूम है वो किस बेहतरीन बैच का पार्ट बन चुके हैं। जो नहीं बने हैं, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम रैंकर्स का पार्ट नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, जोश ऑनलाइन बैच अभी भी तुम्हारे पास मौका है, इस बैच का पार्ट बनो। क्योंकि हमारे लिए एनडीए कोई एग्जाम नहीं है, ये एक सपना है, और जिसके लिए हम लोग जुनून पूरा लगा देते हैं। जिद है कि एनडीए तो क्वालिफाई करवा के रहेंगे, और इफ नॉट यू देन हु, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन, और इफ नॉट हियर देन वेयर।